समस्या है आपको? सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपका आभार कि आप हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और आप आए और हम लोगों के मुद्दे को उठाए, इसके लिए आपका धन्यवाद। महिला आरक्षण को लेकर जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, क्या पूरा प्रकरण है, क्यों सौंपा? हाँ, ये सरकार के द्वारा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिला आरक्षण बिल है उसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, जिसमें हम लोगों की मांग ये थी कि सबसे पहले जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका अनुपात पहले उनका आप गणना कर लीजिए, उसके बाद उनको उसी अनुपात में जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू किया जाए। और जो बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? ये हम लोगों के लिए बहुत, ओबीसी के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और जो है एससी के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर उन्होंने अपना जो रोस्टर प्रणाली बनाया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना कराया है। इसके लिए मैं बिहार सरकार को लाख लाख बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई इस पर कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, ये समांतवादी विचारधारा के लोगों की बात है जो एससी और ओबीसी को देखना नहीं चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक हमारे एससी और ओबीसी के भाई जो है 3000 वर्षों से अधिक गुलामी उनकी करते हुए आए हुए हैं। तो आज जब हम लोगों की हक और अधिकार की बात आती है तो हर जगह हम लोगों का एससी और ओबीसी के लोगों का विरोध करते हैं। और क्या कुछ कहेंगे? जी, हम कहना चाहते हैं बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से हमारे महापुरुष लिए बहुत ही जन्म लिए और जो है वहाँ के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे जिनका नारा था और जिन्होंने अपनी लाइनों में लिखी हुई हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे कौम का निर्माण कर रहा हूँ, मैं ऐसे विचारधारा पैदा कर रहा हूँ जो पहली पीढ़ी होगी वो मारे जाएंगे और जो दूसरी पीढ़ी होगी वो जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी जो होगी वो जीतेगी और राज करेगी। और ऐसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे लोगों के लोकप्रिय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको समांतवादी विचारधारा के लोगों ने जब कक्षा 10 कर्पूरी ठाकुर जी ने पास किया तो उनके पिताजी दाढ़ी बनाने का काम करते थे। वो जब अपने बेटे को लेकर के उस समांतवादी विचारधारा के घर गए और उनसे कहा कि हमारा बच्चा प्रथम डिवीज़न में, फर्स्ट डिवीज़न में जो है कक्षा 10 हाई स्कूल की मैट्रिक परीक्षा पास किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आओ मेरा गोड़ दबाओ। और उनके अंदर, कर्पूरी ठाकुर जी के अंदर ऐसी ज्वलंत पैदा हुई, ऐसा ज्वलंत पैदा हुआ कि उन्होंने बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसा पावर बिल्ड किया, ओबीसी आरक्षण लागू किया, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे बिहार हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे रहेगा। इस मनोवादी विचारधारा की सरकार जो है ये एससी और ओबीसी के लिए हानिकारक है, इसको दूर भगाना है और अपने हक अधिकार को पाना है। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल जी, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना की जाए। बिल्कुल, इससे जो शोषित वंचित जो लोग हैं, एससी ओबीसी के लोग हैं, उनको राइट मिल जाएगा, उनके हक अधिकार मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हो। वो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं आपको उसी के माध्यम से एक लाइन कहना चाहता हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा है। सोच लीजिए कितनी प्रताड़ना हमारे महापुरुषों ने झेली है। और आज उस लड़ाई को जब हम लोग लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, तो लोगों समांतवादी विचारधारा के लोग, मनोवादी के लोग जगह जगह हम लोगों का विरोध कर रहे हैं। और जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर पूरे देश में आप लोग किस तरीके आगे की रणनीति बना रहे हैं? हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसको लेकर के जगह जगह आंदोलन करेंगे और पूरे देश में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा जनगणना को लेकर के चल रहा है, आरक्षण बहाली को लेकर के चल रहा है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल जी इसके लिए लगातार संघर्ष विगत कई वर्षों से करा रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई, इससे जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों का ये आरोप है। नहीं, उनका कहना गलत है। वो समांतवादी मनोवादी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के है भी नहीं
हम इस देश के मूल निवासी हैं, तो हम लोग विरोध कैसे करेंगे? हम लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा है, हक चाहिए, अधिकार चाहिए, तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, मरना होगा, तब आप पा सकते हैं अधिकार। लेकिन समानतावादी विचारधारा के लोगों का आज का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, उसमें मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, मीडिया भी तुम्हारी है, अखबार भी तुम्हारा है, एंकर भी तुम्हारे हैं, पार्टियां भी तुम्हारी हैं और प्रोपेगेंडे भी तुम्हारे हैं, प्रोड्यूसर भी तुम्हारे हैं और नेता भी तुम्हारे हैं, सीबीआई भी तुम्हारा है, ईडी भी तुम्हारा है, न्यायपालिका भी तुम्हारा है, जज भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, सिस्टम भी तुम्हारा है, व्यवस्था भी तुम्हारा है, पक्ष भी तुम्हारा है, विपक्ष भी तुम्हारा है, मुद्दे भी तुम्हारे हैं, संविधान हमारा है, संविधान हमारा है। अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश के मूल निवासी हम देश के भारत एससी और ओबीसी के लोग हैं। आपने अभी कपूरी ठाकुर जी की बात की है, तो उनके संघर्ष को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा नेता देश में होना बहुत सौभाग्य की बात होती है, जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, जिसके लिए पहनने के लिए पुरता कपड़े ना हो, फटे कुर्ते फटे कोट में अपने देश के लिए और लोगों के लोकप्रिय बन गए। ऐसा कुर्बानी आज तक अब कोई नेता नहीं दे पाएगा।